तो गाइस, हम आज सिंगापुर से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं थाईलैंड, फुकेट। तो हमारा जर्नी जो पिछले 4 दिन का था बहुत बढ़िया था। सिंगापुर में आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे जगह गए थे और अच्छा खासा हमने एक्सप्लोर किया और नाइट लाइफ, डे लाइफ सब कुछ देखा। तो सिंगापुर मेरे लिए हमेशा एक फैसिनेटिंग जगह ही रही है। तो अभी इसको छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट हाँ, आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक मोनो रेल है सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर, जो आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में छोड़ेगी। हम इसको लेते हैं और अपने दूसरे टर्मिनल में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है जिस टर्मिनल में से निकलनी थी उस टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल में चेंज कर दी गई है, तो हमें जाना पड़ेगा। ये आ गई हमारी फ़्लाइट और हम बैठेंगे और निकलेंगे। विशांक सबसे पहले एक्साइटेड है तो वो निकल जाता है सबसे पहले। भाई रुक जा। दोस्तों, हम आ गए हैं फुकेट एयरपोर्ट और यहाँ से हमने अपना बैग्स ले लिया। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ये फुकेट एयरपोर्ट का समझा देता हूँ। जब भी आप अगर आएंगे तो आप जब भी ऐसे एग्ज़िट करेंगे तो आपको सामने ये मनी एक्सचेंज, लेकिन वो बस सर्विस या टैक्सी सर्विस आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो आप या तो एक प्रीपेड टैक्सी ले सकते हैं, इसके रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है, जैसे 180 बाट है पटांग जाने का या कमाला जाने का 250। अगर नहीं है तो आप पहले से ही ग्रैब या बोल्ट पहले से ही बुक करके जा सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको फुकेट सिटी पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम भी यहाँ पे एक कैब अरेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम निकलेंगे फुकेट सिटी के लिए। सामने आप देख रहे हैं कि आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा, तो आप यहीं से सिम कार्ड भी करवा लीजिएगा ताकि आपको बात करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम ये बाहर आ रहे हैं और यहाँ से हम अपनी कैब लेंगे फुकेट सिटी के लिए। तो ये जो जगह आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कैब वेंडर्स भी पिकअप करते हैं। और आपने अगर प्रीपेड टैक्सी अरेंज किया हुआ है तो आप यहाँ से ले सकते हो, और यहाँ से बस की फैसिलिटी भी है। तो सारे यहीं से ही आपको अराइवल में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, आज हम आ गए हैं फीफी आइलैंड जाने के लिए। यहाँ पे एक जेटी है, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से हम एक क्रूज़र बोट लेंगे और क्रूज़र बोट लेके फीफी आइलैंड आएंगे। शायद 1.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा। तो चलिए चलते हैं। ये बोर्डिंग टाइम 8:15 बजे का है और 8:30 बजे का क्रूज़ है ये। शायद हम 2:30 बजे निकल के वापस 4 बजे तक वापस आ जाएंगे, शायद 4 साढ़े 4 बजे तक। तो अभी तक का तो प्लान यही है। तो बाकी आगे देखते हैं कि ये जगह कैसी है और फीफी आइलैंड एक्चुअली कैसा है और वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। आज आपको हम सब दिखाएंगे और बोट का भी टूर कराऊंगा प्रॉपर आपका। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल है। एक तो आपका लोअर लेवल है और एक ये अपर लेवल है, सेकेंड लेवल, और इसके अलावा एक 3rd लेवल है, वो VIP कमरा है। तो वहाँ पे नहीं जा सकते ऐसा करके बोला। तो एक बार चलिए जाके पूरा एक्सप्लोर करके आते हैं।
तो हम अपने शिप के फ्रंट डेक पे आ गए हैं और यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये रसाडा पियर, रसाडा हार्बर है, जहाँ से माया बे, फीफी आइलैंड, इन सभी के जो फेरीज़ हैं वो निकलती हैं। अगर आप अपने आप भी टिकट बुक करवा रहे हैं किसी कंपनी के थ्रू या ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। और ध्यान में रखिएगा कि हर फेरी टिकट के साथ आपको ऑप्शनल मिलता है आपका ट्रांसफ़र्स बुक करने के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा आप फेरी कंपनी के साथ ही ट्रांसफ़र्स बुक करिएगा, क्योंकि उनकी जो ट्रांसफ़र्स है वो बिल्कुल टाइम पे आती है, टाइम पे आपको पहुँचाती है। अगर आगे पीछे हो गया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फेरी में अंदर एंट्री करने के लिए। अगर आप अपने आप आते हैं लेट हो जाएंगे तो फिर आप फेरी मिस कर देंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया है जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं। और यहाँ से हम आगे जाएंगे तो राइट और लेफ़्ट साइड में आपको कैफेटेरिया एरिया दिखेगा। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको कोका कोला या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगी और टी कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स और वाटर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो ख़रीदना आप खुद खरीद सकते हैं। तो हम इसके बाद अभी निकल रहे हैं फेरी के बैक साइड पे और हमारी फेरी चल चुकी है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम यहाँ पे बहुत देर तक बैठे हुए थे। एक्चुअली मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को भी ना अंदर बैठना पसंद नहीं था, तो हमने सामान अंदर रखा और हम अलग अलग जगह पे जाके बैठने लग गए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नज़ारे देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं ऊपर के साइड को और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ऊपर के साइड। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का डेक हो जाता है जहाँ पे आपका वीआईपी कमरा भी है। आप ये रेगुलर जो सीटिंग जो है आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट जो सामने जो कैफेटेरिया दिख रहा है उसके पीछे जो वीआईपी कमरा है जो ब्लैक ग्लास वाले हैं आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते, उसके अलग टिकट है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। और आपका ऑप्शन ये भी रहता है कि आप अगर यहाँ पे फेरी में आ जाए, अगर आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं कुछ अमाउंट दे के। तो ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से अभी हमें 1.5 घंटा लगेगा फीफी आइलैंड पहुँचने में, तो तब तक एंजॉय करते हैं पूरे बोट को। और आज मौसम भी इतना बढ़िया चल रहा था, इतनी अच्छी हवा, गर्मी नहीं थी, धूप नहीं थी, तो प्रॉपर दिन था, बारिश हो नहीं रही थी, बट क्लाउडी डे था तो मौसम बहुत बढ़िया था। तो अभी हम बिल्कुल फ्रंट ऑफ द डेक आके बैठ गए हैं और यहाँ से हम अपना जो टाइटैनिक वाला जो फीलिंग है वो ले रहे हैं। बट हाँ जी एग्जैक्टली था नहीं, बट फिर भी जो अपने से परवर था हमने वही किया और बहुत ही अच्छा फीलिंग था। एक्चुअली सब लोग यहाँ पे आके बैठे हुए थे और अपना बियर लो और अपना लेकिन बस खाना वाना सारा लेके आप यहाँ पे बैठो, आराम से एंजॉय करो। हम भी सोच रहे थे कि मतलब जैसे अभी बारिश हो जाए तो क्या करें, बहुत टर्बुलेंस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, जो समंदर था वो बिल्कुल काम था और बिल्कुल टर्बुलेंस था नहीं। जी हाँ, मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगा। तो मैंने जैसे कहा आपको ये हॉट कॉफ़ी, चाय सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे खाने का भी बंदोबस्त है। आप कोका कोला सामने देख सकते हैं, आपको जो लेना है जितनी बार लेना आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं खाने के लिए। तो हम इसके बाद हम जाते हैं सन डेक पे। तो ये मेरे को सबसे बढ़िया जगह लगी यहाँ की, और यहाँ पे आप घंटों तक बैठ के अपना टाइम गुजार सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। बस लेट जाइएगा ऐसे टेबल पे या बैठ जाइएगा, अपने पैर बाहर करके बैठ जाइएगा समंदर पे। बहुत ही बढ़िया जगह थी, हमने बहुत एंजॉय करी थी। और ये हम इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से हमने पूरे फेरी के लिए या तो पूरे फीफी आइलैंड के टूर के लिए हमने शायद 2000 भाट पे किया था टोटल, तो उसी में सारा कुछ हो गया। और ये अभी ये लोअर डेक है, आप देख रहे हैं समंदर के नीचे है, तो यहाँ पे बैठ के बड़ा मज़ा आता है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे बैठोगे तो आपको मतलब बहुत ऊपर नीचे मिलेगा राइड, तो बहुत लोग यहाँ पे बैठते नहीं हैं। तो ये है आपका सबसे फ्रंट एरिया शिप का, सन डेक एरिया बोलते हैं। और ये जो सामने आपको जो आइलैंड्स दिख रही हैं, शायद इनमें से कोई फीफी आइलैंड है।
तो हम भी उसी के टुवर्ड्स चल रहे हैं। देखिए कितनी शांति है। मतलब आप अपने कॉर्पोरेट ज़िंदगी में बहुत अगर टेंस पे हैं, मतलब बहुत आपको टेंशन है, तो ऐसा एक ट्रिप ज़रूर करिएगा जहाँ पे आपको शांति है, कोई पूछने वाला नहीं है, नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा पैसे वैसे खर्च करके आपको मतलब उनका शौक़ अलग होता है, बट हमारा शौक़ अलग है। हम बिल्कुल बजट ट्रैवल करते हैं, बट बहुत सारी जगह देखते हैं। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको माया बे कहा जाता है। यहाँ पे आपकी जो बड़ी जो क्रूज़ बोट्स हैं वो नहीं रुकेंगी, क्योंकि उसके पास जाना मना है। बट आप अगर छोटे स्पीड बोट्स में अगर आएंगे तो डेफिनेटली वो जो है वो आपको माया बे लेके जाएंगे। बट चीज़ ये है कि वो बहुत कॉस्टली है। क्रूज़ बोट से आपकी वो ऑलमोस्ट 50% 60% टिकट का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। बहुत लोग लेते हैं उसको, और क्रूज़ बोट भी बहुत मतलब तेज़ चलती है, तो एक अच्छा ऑप्शन है आने के लिए। और आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल बोट। ये भी एक और ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे फीफी आइलैंड आने का। बट हाँ, इसमें आपको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप बैठे रहेंगे, बोट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो मतलब अगर जिसको वो बोलते हैं ना सी सिकनेस जो बोलते हैं, अगर उसको वो है तो वो बिल्कुल ये ना ले। तो फाइनली हम अपने फीफी आइलैंड में पहुंच गए हैं, और अभी हम ये पियर से बाहर निकल रहे हैं। तो हमारे एक गाइड हैं आगे, वो हम सबको ले जा रहे हैं और एक जगह में जाके हमें बताएंगे कि हमें आज करना क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम भी उनके पीछे चल रहे हैं, और वो हमें तो मार्केट के थ्रू लेके जाएंगे। तो ये हमारा पियर का बाहर आने का रास्ता है पियर से, और ये जो सामने आप देख रहे हैं यही फीफी आइलैंड है। बहुत छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ मार्केट हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ, आपको अगर रात को रुकना तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, 1 वे टिकट कटा लीजिएगा, और यहाँ पे होटल्स हैं, रुकिएगा आराम से, मज़े करिएगा रात को, अपनी बियर वेयर लीजिएगा और एंजॉय करिए यहाँ पे। तो हमने जो ये क्रूज़ जो ली थी, इसका नाम है फीफी क्रूज़र। ये यहाँ का फीफी आइलैंड का एक बहुत ही फेमस क्रूज़ लाइनर है, तो आप भी ये ले सकते हैं। इसकी सर्विसेज बहुत बढ़िया है, मतलब मैं तो बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग दूंगा इसको, क्योंकि इसकी बोट भी बहुत अच्छी थी और खाना पीना भी अच्छा था। तो हमें ये ब्रीफिंग मिल रही है। तो बेसिकली हमें ये कहा गया था कि हमें 2-2.5 घंटे का या 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, 2-2 3-3 बीचेस हैं, बीच में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपना वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और इसके बाद हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो हमारे जो इंडियन वेजिटेरियन फूड था उसका भी जो कॉस्ट था ये फेरी टिकट में इंक्लूडेड था, तो हमें उसके लिए भी अलग से स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो हमने मेरे हिसाब से कुछ 2000 बात जैसे मैंने आपको बताया था पर पर्सन यही दिया था, जिसमें आने जाने का, यहाँ का परमिट फीस, खाना सब कुछ इंक्लूडेड था। और इसके अंदर हमारा होटल से पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड था। तो बहुत महंगा नहीं है, बढ़िया कॉस्ट है। तो आप भी ऐसे कुछ लेके अपना फीफी आइलैंड का टूर आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वैसे कर नहीं रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो फीफी आइलैंड का एक नेशनल पार्क फीस होता है, वो आपको देना पड़ेगा। वो आपको क्रूज़ में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसको वाटर स्पोर्ट्स करना है। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना है तो नेशनल पार्क फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है फीफी आइलैंड के अंदर आने के लिए। तो हमेशा जब आप टिकट ले रहे होंगे उसमें एक ऑप्शन आएगा इंक्लूड नेशनल पार्क फीस। आप नेशनल पार्क फीस तभी इंक्लूड करिएगा जब आपको कोई वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे अंडर सी या स्कूबा डाइविंग, ऐसे आपको करना है तो ही आप करिएगा, नहीं तो आपको उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आने के लिए। तो आप उसमें से भी कुछ 300-400 बात पर पर्सन आप उसमें बचा सकते हैं, विच इज़ जो कि आपका 1000 रुपये 1200 रुपये के आसपास का कॉस्टिंग है। तो ये बीच है, हमने बस चूज़ किया कि यहाँ पे हम अपना 1-1.5 घंटा आराम से स्विमिंग वगैरह करेंगे, चिल करेंगे। तो हम बैठे आराम से और पानी के अंदर गए, और पानी बहुत ही शांत था। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पीछे लोग हैं, वहाँ तक पानी बिल्कुल शांत था।
और गहराई भी नहीं थी, तो मैं तो बहुत अंदर तक जाके मैंने स्विमिंग करी थी। और इससे बढ़िया तरीका क्या मिलेगा अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। तो हमने ये 1-1.5 घंटा अपना ख़त्म किया और वापस हम लोग चल दिए खाना खाने के लिए इस बार। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का मार्केट एरिया है। यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें हैं लाइक ड्रेसेस, बीच वेयर्स, हैट्स, ग्लासेस, ये सारा आप कर सकते हैं। साथ में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। तो हमने खाना खा लिया है और हम चल रहे हैं टुवर्ड्स अपने क्रूज़ में। और जैसे ही चल रहे हैं बहुत तेज़ बारिश आ गई और रिटर्न में बारिश शुरू हो गई थी। तो हमें लग रहा था कि हमने एक अच्छा ऑप्शन लिया, वो स्पीड बोट और लॉन्ग टेल बोट ना लेके, क्योंकि अगर इतने बारिश में अगर आपका स्पीड बोट और लॉन्ग टेल बोट होता तो वो बोट जाती नहीं, क्योंकि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता। जो आपका जो सी है उसमें जो आपकी लहरें हैं वो ज़्यादा होती, तो मतलब ऊपर नीचे बहुत होता, जो आपका क्रूज़ में नहीं होगा। क्रूज़ में भी होगा बट वो आप क्योंकि आप क्रूज़ के अंदर हैं और एक बड़ा बोट है, तो उसके वेट कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको उतना ज़्यादा लगेगा नहीं, तो आपको सी सिकनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट कुछ लोग हैं जिनको क्रूज़ में भी सी सिकनेस होती है। तो अपनी अपनी जो हेल्थ के हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं। बट हाँ, क्योंकि बारिश आ गई थी तो ये एक बहुत सेफ ऑप्शन था क्रूज़ में जाने का, क्योंकि क्रूज़ रुकती नहीं है बारिश में भी। हाँ, लॉन्ग टेल बोट और स्पीड बोट डेफिनेटली रुक जाती है। तो हमने अपने क्रूज़ में एंट्री कर ली है और हम आके क्या देखते हैं कि ये जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो एरिया है जहाँ पे हम पहले बैठे हुए थे, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है। तो लोग हमसे पहले ही आके लोगों ने सारी सीटें ऑक्यूपाई कर ली थी। तो हमारे पास ऑप्शन यही था कि हम लेकिन जो अपर डेक है उसमें जाएं या ओपन वाले डेक में जाएं। अब ओपन वाले डेक में तो जा नहीं सकते क्योंकि आपका बारिश शुरू हो गया था, तो हमें लोअर डेक में जाना पड़ा। अब लोअर डेक में हम ज़्यादा देर तक रह नहीं पाए क्योंकि बारिश की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि उबड़ खाबड़ बहुत हो गया था समंदर, और जिसकी वजह से वहाँ पे पानी भी बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। तो लोअर डेक तो पानी के नीचे होता है यूजुअली, मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, तो आप नहीं रह सकते। तो हमने क्या किया, हम जाके खड़े हो गए। जैसे ये देखिए, अब ये लोअर डेक में आपका देखिए समंदर के नीचे है ये विंडो जो है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ऊपर नीचे होता है। और लेकिन आपको अगर उल्टी आएगी तो डेफिनेटली ऐसे केस में आ ही जाएगी। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे नहीं रुके, हमने कहा कि चलो ठीक है बारिश एंजॉय करते हैं। तो हम आ गए ऊपर हायर डेक पे और यहाँ पे हम बैठ गए बहुत देर तक, और हमने अपनी लेकिन जर्नी यहीं पे कंटिन्यू करी। और फॉर्चुनेटली 10-15 मिनट में बारिश बंद हो गई, तो ठीक हम भीगते गए। पर ठीक है, ये भी एक इन्जॉयमेंट होता है, ये भी एक समा होता है जो आप कर सकते हैं। और हम फिर अपने फीफी आइलैंड के जो आपका जो रसाड़ा पियर है, इसमें वापस आ गए हम लोग। तो यहाँ से हम फिर शाम को आए होटल, और फिर तेज बारिश चालू पूरे शाम को। पर हम रुके नहीं, हमने सोचा चलो यार क्या बारिश क्या है, 2 दिन तो यहाँ पे रह रहे हैं, अब क्या होटल में जाएंगे। तो हम निकल गए बाहर एक्सप्लोर करने के लिए बारिश में भीगते। बस ठीक है, अपना रेनकोट और छाता वगैरह कैरी करिएगा, हमने भी कैरी करी थी तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग निकल गए और हम लोग एंजॉय कर रहे थे जो फुकेट की जो लोकल स्ट्रीट है, जो आपका जो बंगला एरिया जो बोलते हैं, यहाँ पे आपका फेमस वॉकिंग स्ट्रीट भी है। तो हम वो एरिया एंजॉय करने के लिए चले गए, जहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना वगैरह खा लें या थोड़ा सा बियर वगैरह पी लें उसके लिए। तो ये आपका लोकल स्ट्रीट है, बहुत ही बढ़िया वाइब है यहाँ की, चीज़ें रुकती नहीं है बारिश में। और रास्ते में हमें ये पैनकेक पराठा बनाने वाले भैया मिले, तो हमने कहा कि भाई एक पैनकेक का पराठा बना दो। तो बनाना पैनकेक हमने बनवाया है यहाँ पे। हम पराठा बोलते हैं, वो लोग पैनकेक बोलते हैं, तो मैंने दोनों बोल दिया। तो बहुत बढ़िया था, लेकिन एक ऑथेंटिक फीलिंग आ रही थी। तो आप भी देख सकते हो कि ये कैसे बन रहा है। और इसी के साथ लेकिन इसमें चॉकलेट सिरप,
लाइक वेनिला एसेंस, बटर स्कॉच, ये सारी चीज़ें डाल के आपको दे दिया जाता है, जो बिल्कुल अच्छी लगती है। और इसमें बहुत सारी फ्लेवर्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और ये महंगा नहीं है, 50 भाट से शुरू होता है, 70-80 भाट इतने का ही होता है, जो आप मान के चलो 200 रुपये का होगा, जो इतना महंगा नहीं है। 200 रुपये तो हमारे इंडिया में भी उतने कॉस्ट में मिलता है। तो बट हाँ, अगर आपने ये अगर खाया तो बहुत एक्सटेंड तक ये फिलिंग होता है। फिर विशांग ने बोला कि मेरे को है ना लाइव आइसक्रीम बनाना देखना है, और मेरे को आइसक्रीम भी खानी है, ओरियो आइसक्रीम। तो हमने भैया को बोला कि भाई आप लाइव हमें आइसक्रीम बना के दिखाओ। तो ये है उसकी प्रोसेस लाइव आइसक्रीम बनाने का, तो आप खुद देख सकते हैं। भैया ने पहले ओरियो बिस्किट डाला, फिर दूध डाला और उसको पीसने लग गए, और उसके बाद उसको समेटने लग गए। तो फिर भैया ने इसको फैलाया, और उसके बाद फैलाने के बाद इसको 2 सेकंड तक छोड़ के इसको फिर रोल करना शुरू किया। ये देखिए ऐसे ही रोल होता है ये आइसक्रीम। रोल होके आपको डाल के इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऊपर से, जैसे आपकी टॉफ़ीज़ हो गई या आपके चेरीज़ हो गई, ये सब डाल के चॉकलेट सिरप, आपको जो भी सिरप चाहिए आप बोल सकते हैं, वो सब डाल के आपको दे देंगे। ये एक्चुअली बहुत हैवी आइसक्रीम था, तो मतलब एक आइसक्रीम लेके आप 2-3 लोग बहुत आराम से खा सकते हो, इतना बढ़िया। ये देखिए सारा कुछ डाल के दे रहे हैं इसमें। तो हम उसके बाद चलने लगे अपने मार्केट के सफ़र में। हमने बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ के खाने वगैरह देखे, ड्रेसेस देखे, और फ्रूट्स वगैरह हमने एक्सप्लोर किया। बट हम वेजिटेरियन खाते तो हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं। तो हम 1-2 रेस्टोरेंट में गए और हमने पूछा तो बहुत सारी नॉन वेज आइटम्स मिलती थी, जैसे ये श्रिम्प्स। लेकिन हमें ये मैंगो स्टिकी राइस जो है ये बहुत बढ़िया लगी, रोटी वगैरह मिला, और हमने ये जो यहाँ की जो लोकल पैनकेक्स वगैरह हैं यही खाए। और ये आप देख सकते हैं, ये आपका बंगला रोड है। यहाँ पे बहुत सारे नाइट क्लब्स और आपके होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे हैं। तो ये आपका फेमस वॉकिंग स्ट्रीट भी है, और यहाँ पे आप अपनी शाम एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे फॉरेनर्स, सारे अलग अलग देश के लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे आपको अलग अलग के तरीके के पार्टीज, थीम्स सारी मिल जाएंगी। स्ट्रिप क्लब्स हैं यहाँ पे, और वॉकिंग स्ट्रीट है, तो मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि वॉकिंग स्ट्रीट से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट भी है, तो आप मार्केट भी घूम सकते हो। तो जिसको जो चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो डेफिनेटली अगर फुकेट आइएगा तो बंगला स्ट्रीट मिस मत करिएगा। और बंगला स्ट्रीट के एंड में आपका नाइट मार्केट भी है, वहाँ पे आपको बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली वहाँ पे शॉपिंग भी करिएगा। और यहाँ पे एक फ्ली मार्केट भी है, वहाँ पे डेफिनेटली शॉपिंग करिएगा, बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, 100 बाट, 150 बाट, 200 बाट। जैसे आप ये सामने जो देख रहे हैं, ये एक एक्चुअली डांस बार है, स्ट्रिप क्लब है। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। आपको राइट साइड में जैसे ये रेगुलर बार्स मिल जाएंगी, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपके शोज़ भी होते हैं कुछ कुछ बार्स में, तो आप वो भी ले सकते हैं।
तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो ये जो मार्केट है, ये मैं बता रहा था, यहाँ पे बंगला मार्केट बोलते हैं। ये एक्चुअली फूड मार्केट है। अगर आपको सस्ता खाना खाना है या लाइव सी फूड खाना है, जो भी आपका ऑप्शंस रहेगा, या तो फिश या तो लॉबस्टर, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, तो आप ये यहाँ पे खा सकते हैं। हम तो वेजिटेरियन है तो हमने तो खाया नहीं, पर हाँ आप यहाँ पे आके अपने सी फूड का मज़ा उठा सकते हैं। तो आप लाइव पिक करके यहाँ पे आप इसको पकवा सकते हैं और वो पका के आपको देंगे, खाना बना के देंगे आपके चॉइस के हिसाब से। ये नाइट मार्केट का दूसरा सेक्शन है, जहाँ पे आपको ड्रेस मटेरियल्स, बैग्स और सुवेनियर्स वगैरह यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे और अच्छे रेट पे मिलेंगे आपको। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने अपनी सारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म करी। उसके बाद हम निकल गए वापस अपने होटल के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये एक ऐसा टूर था जहाँ पे हम, लेकिन वो सारी अपनी टेंशन्स और सारी अपनी जो वर्कलोड है उसको हमने पीछे छोड़ दिया था और हम बस एंजॉय कर रहे थे जो भी हो रहा था। और एक बहुत बढ़िया टाइम गुजरा। तो इसके बाद फिर हम लोग दूसरे दिन के लिए वेट करेंगे। उसमें भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा हमने क्या क्या करी और वो दिन, पूरा दिन कैसे गुजरा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एक पूरा दिन प्लान करना होगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को। तो डेफिनेटली इसके लिए दूसरे पार्ट के लिए वेट करिएगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और पसंद आए तो लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।